Good morning to all of you and welcome to our 11th political science class. Now, our topic is development and lifestyle. Means development means विकास होता है विकास और जीवन शैली. Development and lifestyle. Now, an alternative model of development would also try to move away from the high cost, ecologically wasteful, technology driven notion of development. Development should not be measured only by the number of call, call phones in the country or by the sophisticated weapons which are developed or by size of the cars which people drive, but by the quality of life employed by people in terms of happiness and harmony and satisfaction of essential needs. At one level, effort should be made to conserve natural resources and use renewable resources of energy as far as possible. Efforts such as rainwater harvesting, solar and biogas plants, microhydel projects, composite pits to generate manure out of organic waste are examples in this direction. Such activities have to take place at a local level and therefore demand higher involvement from people. Big projects are not the only way to effect big improvement. Opponents of big dams have advocated a series of small dams and bunds which require much less investment, cause minimal development, and can be beneficial to the local population. It means that जो डेवलपमेंट का जो अल्टरनेटिव मॉडल की थ्योरी है वो महंगी है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने वाली है और इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है उसको क्या है, उसको नुकसान पहुंचाने वाली है. विकास को यानी कि डेवलपमेंट को देश में ऐसे काउंट नहीं किया जाना चाहिए, इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए डेवलपमेंट को कि भाई बहुत ज़्यादा लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या दूसरे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या अत्याधुनिक हथियारों सोफिस्टिकेटेड वेपन्स या देश के पास बहुत ज़्यादा हथियार हैं, बहुत अच्छे अत्याधुनिक वेपन्स हैं, ये सब डेवलपमेंट के अंदर नहीं आते हैं. या कारों के बढ़ते आकार से या सबके पास कारें हैं तो डेवलपमेंट हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये डेवलपमेंट के अंदर नहीं आती है. डेवलपमेंट के अंदर वो आती है, चीज़ें आती है और उनको नापा जाता है डेवलपमेंट के अंदर कि लोगों के जीवन की क्वालिटी, लोग कैसा जीवन जी रहे. अगर आपके पास बहुत अत्याधुनिक हथियार हैं, कारें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जो लोगों की क्वालिटी है, लोगों में वो क्वालिटी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, बेकार है. ये डेवलपमेंट के अंदर नहीं मेजर की जाती है. मेजर क्या की जाती है, लोगों के जीवन की उस क्वालिटी को नापा जाना चाहिए जो उसकी प्रसन्नता, जिस चीज़ से वो खुश रहता है, सुख, शांति और उसकी जो नीड्स हैं वो पूरी होती है. यानी कि इंसान को के जीवन में खुशी होनी चाहिए, उसके जीवन में सुख और शांति होनी चाहिए और उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप तो हथियार तो खरीदते जा रहे हो, कारें खरीदते जा रहे हो, लोगों के पास बहुत सारी कारें हैं, बहुत सारे हथियार हैं, बहुत सारे देश के पास बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, बट खाने के लिए पेट में रोटी नहीं है. तो ये इन डेवलपमेंट कब होगा, जब इंसान के अंदर खुशी होगी. खुशी खुशी वो काम करेगा तो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होगा. जब खुशी सुख शांति नहीं रहेगी तो डेवलपमेंट हो गई. तो उन चीज़ों से डेवलपमेंट को नहीं नापा जाना चाहिए, बल्कि इस चीज़ से डेवलपमेंट को नापा जाना चाहिए कि ह्यूमन बींग्स किस चीज़ से वो खुश होते हैं, किस चीज़ से उनकी बेसिक नीड्स पूरी होती
एक लेवल पर जो नेचुरल रिसोर्सेज है, अब नेचुरल रिसोर्सेज वो यूज करने चाहिए अपने को जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ज़्यादा से ज़्यादा उन रिसोर्सेज का यूज कीजिए जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जो कि रिन्यू हो सके वापस। अगर अपन ज़्यादा से ज़्यादा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करेंगे तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, बहुत जल्दी ही फिर खत्म हो जाएंगे। तो मैक्सिमम यूज किसका होना चाहिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का होना चाहिए। और जैसे कि बताया है कि एफर्ट सच एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है, कैसे ये सारा पढ़ रखा है आपने। सोलर एंड बायोगैस प्लांट्स, माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स, कंपोजिट पिट्स टू जेनरेट मैन्योर आउट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, अब जैसे मैन्योर है, मैन्योर को आप ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है उससे आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको मैन्योर के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। और बड़े सुधार को प्रभावी बनाने के लिए बड़ी जो योजनाएं हैं उनका एकमात्र तरीका नहीं है। जैसे जो बड़े बड़े जो डैम्स बने हुए हैं, जो जो लोग ऑपोजिशन में है कि भाई बड़े डैम्स नहीं बनने चाहिए, लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, लोगों की लाइवलीहुड्स छिन जाती है, वो उनका कहना है कि जो बड़े डैम्स नहीं बना करके छोटे छोटे डैम्स क्या है सीरीज के अंदर बनने चाहिए, जिससे क्या है डिस्प्लेसमेंट भी मामूली सा हो, थोड़ा सा ही डिस्प्लेसमेंट हो, थोड़े से ही लोगों के लाइवलीहुड्स या जीवन यापिका के ऊपर इफेक्ट पड़े, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव ना हो, यानी कि वो भी वहीं रहते रहें, उनकी जीविका के ऊपर भी कुछ असर ना पड़े। और ऐसे छोटे बांधों से क्या है, जो वहाँ के जो लोकल पीपल हैं, जो स्थानीय लोग हैं वहाँ के, उनको ज़्यादा फायदे हो सकते हैं। इंस्टेड की एक आप बहुत बड़ा डैम बना दीजिए और हज़ारों की संख्या के अंदर, हज़ारों के नंबर के अंदर क्या है लोगों को वहाँ से हटा दीजिए, तो उनके हज़ारों लोगों की जहाँ से वो बहुत सालों से रहते हुए आए हैं वो जगह भी चली जाएगी, और जिस चीज़ के ऊपर उनकी जीविका चलती है वो भी उनसे छिन जाएगी। तो अगर ऐसे छोटे छोटे डैम बनाएंगे तो वहाँ के लोगों को फायदा होगा और ये सारे काम भी नहीं होंगे। गॉट इट? एनी क्वेश्चन इन दिस पैराग्राफ? इस पैराग्राफ के अंदर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? क्लियर हो गया? जयंती, अवंतिका एंड दिव्या, is it clear to you? Any question, any problem? Clear? ठीक है, अपन अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे, जो कि लास्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का, उसको देखते हैं। At another level, there is also a need to scale down over need for non-renewable resources by changing lifestyles. This is a tricky issue because it may appear as if people are being asked to accept a lower standard of living, and this could also be seen as curtailment of their freedom to choose. But debating the possibility of alternative lifestyles could also mean increasing avenues for freedom and creativity by opening up alternative visions of the good life. However, any such policy would call for a high degree of cooperation between governments and people across countries. This would mean adopting democratic methods of decision making on such matters. But if we understand development as a process of enhancing one's freedom and think of people not as passive consumers, but as active participants in deciding development goals, it should be possible to reach agreement on such issues. In the process, our nation of rights, freedom and justice would be extended. So, यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर जो है, लास्ट पैराग्राफ के अंदर अपन देखते हैं, इसी के साथ साथ हम अपने जीवन स्तर को बदलकर उन साधनों की आवश्यकताओं को भी कम करने की जरूरत है जिनका मॉडर्नाइजेशन
नहीं हो सकता, जिनका या जिनको अपन बोलते हैं जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेस नहीं। यह एक बहुत बड़ा पेचीदा मामला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग सकता है कि लोगों से ये कहा जाए कि आपकी जो रहने का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उससे नीचे स्तर पर गिर करके आपका लिविंग स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं है। ये ऐसा लगता है, एक ऐसा पेचीदा मसला लगता है कि यहाँ पे ऐसा है कि लोगों से कहा जाए कि आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, आप उससे नीचे गिर के स्टैंडर्ड पर आपको लाइफ निकालनी पड़ेगी। ये लगता है ऐसा है, बट ऐसा है नहीं। इसे चयन की उनकी आज़ादी में कटौती भी माना जा सकता है। अब किसी चीज़ को चूज़ करने के अंदर, उसकी कटौती के अंदर, उनके मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अपन किसी चीज़ को चूज़ कर रहे हैं, फिर अपन देखते हैं यार कि नहीं, अपन इसको ये ना लेकर के ये चीज़ ले लें, हालांकि अपना मन नहीं कर रहा है, बट अपन ये सोचते हैं कि ये चीज़ ना लेकर के ये चीज़ ले लें, या ये चीज़ नहीं लेकर के या वो चीज़ ले लें। तो इसको इस नज़रिए से भी माना जा सकता है कि लोगों की जो मन में आज़ादी होती है उसमें कटौती की जा रही है। लेकिन जीवन जीने के अल्टरनेटिव तरीकों की संभावनाओं पर बहस करने का मतलब अच्छे जीवन की ऑल्टरनेशन, यानी कि अच्छे जीवन को ऑल्टरनेटिव की नज़र से खोलकर और उसको बनाना, सृजनशीलता जिसको अपन बोलते हैं, उसको बढ़ावा देने बनाने की संभावना को भी बढ़ाता है। यानी कि जो अपन जैसे कि अपना जो जीने का जो लाइफ स्टाइल है, अपनी जो लाइफ स्टाइल है, उसको भी क्या करता है, उसको ये भी बताता है कि अपन उसको खुलकर भी जी सकते हैं। अपन अपनी लाइफ स्टाइल को खुलकर भी जी सकते हैं, यानी कि जो अपने को चाहिए वो ले सकते हैं, अपन अपनी नीड्स को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। एक तरफ अपन ने पढ़ा कि ऊपर वाली लाइन में अपन ने पढ़ा कि ऐसा लगता है कि अपनी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कम हो सकती है, बट दूसरी अभी अपन पढ़ रहे हैं कि अपन खुलकर भी जी सकते हैं, अपन खुलकर भी जी सकते हैं। किसी पॉलिसी के लिए देश भर के लोगों और सरकार के बीच बड़े स्केल पर सहयोग की जरूरत होती है, बट उसके लिए क्या है, लोगों में और गवर्नमेंट में कोऑपरेशन की जरूरत होती है। यानी कि दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जब जाकर के जो सेकंड वाला जो पॉइंट है कि अपन खुल करके आज़ादी के साथ जो चीज़ अपने को चाहिए, जिससे अपन सेटिस्फेक्शन हो सकते हैं, सेटिस्फाइड हो सकते हैं, जिस नीड से अपन सेटिस्फाइड हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें अपने को अवेलेबल हो जाए। इसका मीनिंग ये होगा कि ऐसे मामलों पर निर्णय लेने के लिए डेमोक्रेटिक तरीका अपनाया जाए, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपने को निर्णय लेना है तो डेमोक्रेटिक वे में ही लेना होगा, जब भी सरकार और जनता दोनों का कोऑपरेशन होगा। अगर डेमोक्रेटिक वे नहीं होगा तो खाली सरकार जो चाहे वो करेगी और लोगों का फिर उससे कोई भला नहीं होगा। सरकार तो क्या चाहेगी, सरकार तो अपने ट्रेजरी को, सरकार तो धन को रखना चाहेगी, जो अगर वो चाहेगी कि मैं ये करूं वो करूं, ठीक है सरकार कर रही है, बट लोगों का कोऑपरेशन नहीं है उसके अंदर, लोगों का कोऑपरेशन नहीं है, लोगों का सहयोग नहीं है उसके अंदर, तो फिर वो फायदेमंद नहीं होगा। किसी भी वे के अंदर वो फायदेमंद नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लोगों की नीड्स पूरी नहीं होंगी। आज गवर्नमेंट क्या करेगी, पैसा तो किसी और चीज में लगा देगी, बट जो लोगों की नीड्स है, जैसे कि रोटी है, कपड़ा है और मकान है, जो कि एक बेसिक नीड है, लोगों की वही पूरी नहीं हो रही है, सरकार पैसा कहीं और लगा रही है। तो जब जनता का सहयोग होगा, कोऑपरेशन होगा, तब जाकर के क्या होगा, ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है। अगर हम डेवलपमेंट को किसी की आज़ादी में बढ़ोतरी की प्रक्रिया के रूप में अगर अपन देखते हैं, तो
ये एनालिसिस निकलता है कि जो कंज्यूमर है वो जो डेवलपमेंट टारगेट्स हैं, जो कंज्यूमर है वो डेवलपमेंट टारगेट्स को तय करने में बहुत सक्रिय यानी कि बहुत ज़्यादा भागीदार। कंज्यूमर्स जो हैं वो क्या है, किसी भी चीज़ को किसी भी डेवलपमेंट को करने के अंदर सबसे ज़्यादा भागीदार है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कंज्यूमर के ऊपर ही कि उनको क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ नापसंद है। आप भी दुकान पर लेने जाते हो, आपके सामने 10 चीज़ें आती हैं, जैसे आप पेन लेने गए तो 10 तरह के पेन आ जाएंगे। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा पेन पसंद है। अगर आपको मान लीजिए कोई एक कंपनी का पेन पसंद है तो कंपनी के पास ये रिपोर्ट जाएगी कि लोग आपके पेन को पसंद कर रहे हैं, तो वो उस पेन को और मॉडिफाइड करेगी और अच्छा से और अच्छा पेन निकालने की कोशिश करेगी, ताकि आपकी जो नीड्स हैं वो और बेहतर तरीके से वो फुलफिल कर सके। तो कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर एक बहुत बड़ा विकास, जो डेवलपमेंट के टारगेट्स हैं उनको पूरा करने के अंदर भागीदार होता है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर अधिकार यानी कि अपने जो राइट्स मिले हुए, फंडामेंटल राइट्स या जो भी राइट्स मिले हैं, वो स्वतंत्रता मीन्स आज़ादी और जजमेंट जो न्याय है कि हमारी जो अवधारणा है, हमारे जो कंसेप्ट्स हैं उसके अंदर भी क्या होगी, हमारा विस्तार होगा या हम उसके अंदर भी आगे बढ़ेंगे। मीन्स हमारे को अगर ये सारी चीज़ें अगर अवेलेबल होती हैं लोगों के पास, या इस तरह से अगर लोगों की जीवन शैली होती है, तो कई तरह से अपना क्या है डेवलपमेंट बढ़ेगा और अपना जो कंसेप्ट्स हैं वो और ज़्यादा आगे की तरफ एक्सटेंड होंगे। कंसेप्ट्स रिगार्डिंग टू आवर राइट्स, रिगार्डिंग टू आवर फ्रीडम एंड रिगार्डिंग टू आवर जुडिशरी प्रोसेस। क्लियर? एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन करना है आपको? जयंती, अवंतिका, दिव्या, एनी क्वेश्चन? क्लियर? ठीक है दिव्या, तो अपना चैप्टर 10 क्या है, खत्म हो गया। चैप्टर 10 अपना ओवर हो गया। इसके क्वेश्चंस मैं आपको 11th अपना जो ग्रुप बना हुआ है उस पर डाल दूंगा, आप क्वेश्चंस के आंसर लिख लेना। और साथ ही जो आपका जो टेस्ट है वो मंडे को आपका हिस्ट्री का टेस्ट है, ठीक है। बट अगर ऑन द ओकेजन अगर ऑफ रक्षाबंधन, अगर रक्षाबंधन के ओकेजन के ऊपर अगर छुट्टी होती है तो अब तो नहीं होगा, और अगर छुट्टी नहीं होती है तो आपका टेस्ट होगा। क्लियर? कोई क्वेश्चन पूछना है आपको?